नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज साहब 28 महीने बाद एक मेगा इवेंट पर थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि 28 महीने से कोई इवेंट ही नहीं किया। इवेंट के बगैर तो एक दिन भी जी नहीं सकते। इवेंट ही प्राणवायु है उनके लिए। लेकिन 28 महीने बाद वहां पर इवेंट किया भारत का जो हिस्सा जख्मी है, जहां से आंसू और खून एक साथ रिस रहे हैं, वहां पर इवेंट था। और इवेंट में सड़क पर 200 250 एग्जैक्ट में, आप थंब में 200 लिखा है तो 200 गिनती करिए। 2 सवा 200 250 स्कूली बच्चे होंगे, एग्जैक्ट संख्या जो भी हो। सारे स्कूली बच्चे आपको ड्रेस में नजर आएंगे। स्कूली बच्चे, स्कूल के बच्चों को कौन खड़ा किया ड्रेस में? क्या ड्रेस में वो बच्चे स्कूल जाने के बजाय सड़क के किनारे तिरंगा लेके खड़े होने के लिए तैयार हुए थे आज? कि आज घर से अम्मा बाबूजी ने तैयार किया कि बेटा ड्रेस वगैरह पहन लो, बढ़िया जूता उता पहन लो और झंडा लो और जाओ रोड के किनारे खड़े हो जाओ? तो नॉर्मल कपड़े में भी आ सकते थे। क्या स्कूल वो बच्चे गए और स्कूल के प्रशासन को यह आदेश था? राष्ट्रपति शासन है, वैसे भी डबल इंजन सरकार थी पहले, अब तो राष्ट्रपति शासन है। अब तो एन बीरेन सिंह को भी तकलीफ नहीं करनी है, दिल्ली से ही सब कुछ हो जाएगा। तो क्या स्कूल गए हुए बच्चों को स्कूल प्रशासन के जरिए उनको निर्देश दे करके स्कूल के बच्चों को लाया गया और सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया कि मोदी जी का माहौल बनाना है, इवेंट है साहब का आज, चलो शुरू हो जाओ? तो खैर, स्कूली बच्चे उसके बाद जब पहुंचे कार्यक्रम में, तो वहां पर पहले बच्चों ने उनको कुछ उपहार भेंट किए, मोदी जी का फोटो बना करके वो दिया, बुके दिया। फिर कुछ बच्चों से, कुछ स्थानीय लोगों से, वो जैसे कि होता है, जैसे आपने हिमाचल और पंजाब में देखा था, बाढ़ पीड़ितों को राहत रेड कारपेट पे जैसे दिया था, वैसे ही रेड कारपेट पर उनको बुलाया गया और हाथ में माइक था, मोदी जी के बकायदे माइक था। और माइक लेकर के बातचीत, वो अपनी बात रख रहे हैं, मोदी जी अपनी बात रख रहे हैं। जो सबसे अजीज प्रिय एजेंसी है, जिसके फुटेज हम नहीं दिखाते हैं, उस एजेंसी ने ऐसे 2-3 वीडियो जारी किए। 2 वीडियो मैंने देखा, एक 119 सेकंड का था और एक जो है 69 सेकंड का था। कुल मिला के 188 सेकंड मैंने देखा है खुद। 188 सेकंड का बेजुबान वीडियो, वो मूक बधिर युग 1931 32 31 में जब पहली बार बोलती हुई फिल्म आई आलम आरा। उसके पहले जब फिल्में आती थी भारत में, तो फिल्मों में एक्टर अपना एक्टिंग करता था, मारपीट जो भी होता उस दौर की फिल्म में, लेकिन आवाज नहीं आती थी। आप खाली एक्टर की भाव भंगिमा देखो, समझ लो, कल्पना कर लो क्या हो रहा हो। तो मोदी जी कहते भी हैं कि चलो अतीत की ओर, पहले हमारा अतीत बहुत गौरवशाली था। तो शायद उसी दौर को फॉलो कर रहे हैं, 1931 से पहले जा रहे हैं। मोदी जी अब जो भी फिल्में रिलीज करते हैं वो म्यूट होती हैं, उनमें ऑडियो नहीं होता है, सिर्फ वीडियो होता है। अब आप बताइए, आप पीड़ितों से बात कर रहे हैं, आपके होठ हिल रहे हैं, जुबान चल रही है, सामने लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, लेकिन जब देश के सामने वो वीडियो आता है तो बेजुबान आता है। अरे साहब, पता चलना चाहिए कि आपने किससे बात की, उसने अपनी क्या व्यथा बताई, आपने उसको अपनी कौन सी कथा सुनाई, ये सब पता चलना चाहिए ना, व्यथा और कथा। लेकिन कुछ भी नहीं, सब गायब है। 28 महीने बाद का ये इवेंट और इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह फ्लॉप। और फ्लॉप होते ही जो पूरे उत्तर पूर्व का सेनापति जिसे नियुक्त कर रखा है, हिमंता, वहां से निकले साहब और हिमंता के पास पहुंच गए। चूड़ाचांदपुर, इम्फाल, इम्फाल और फिर हिमंता के पास। अच्छा, जहां गए हैं वहां भी संकट कम नहीं है। 2 दिन पहले वहां की सड़कों पर नेपाल के जेनजी से ज्यादा लोग थे, आदिवासी। 20,000 उस खबर को भी खा गए, पी गए और हजम कर गए। दिल्ली और नोएडा वाले, जो लश्कर नोएडा जिसको कहते हैं लोग, वो जो बैठे हैं सब यहाँ,
उन्होंने हजम कर लिया, उस खबर को दिखाए नहीं कि असम की सड़कों पर 20,000 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। मोदी ने 2014 में जो वादा किया था, उस वादे को भूल गए हैं। याद दिलाने के लिए 20,000 लोग सड़कों पे थे, एक दो नहीं। तो जरा पूरी कहानी हम आपको दिखा देते हैं और हेमंत जी के पास चलते हैं। भैया फटाफट एक एक करके लाइए, जल्दी 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 जल्दी, कहने पे लेट हो रहा आप लोग। ये देखिए, ऑडियो बंद कर दीजिए, खाली। हाँ, ये देखिए आप, बच्चे, स्कूल के बच्चे, ऑडियो बंद करके कह रहा हूँ, स्कूल के बच्चे देखिए ड्रेस में है, ड्रेस में है, और ड्रेस में बच्चों को खड़ा किया गया है। ये तो एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया से मिली तब, क्योंकि उस सारा फुटेज एएनआई के पास आज है। आज पीटीआई ने भी कुछ ऐसे फुटेज दी नहीं है, तो इसलिए सोशल मीडिया के जरिए जो मिला वो हम दिखा दिए। देखिए स्कूली बच्चे खड़े हैं, हटा दीजिए, नेक्स्ट अगला लाइए, फटाफट लाइए, हटाइए इसको, फटाफट लाइए। मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हिंसा, उपद्रवियों ने पोस्टर बैनर फाड़े, आग लगाई। 13 सितंबर को मोदी चुराचांदपुर और इम्फाल जाएंगे। ये पहले की खबर है। चुराचांदपुर में रोड शो, शांति की अपील, खड़गे बोले यह दिखावा, पीड़ितों का अपमान। 2 साल बाद पीएम मोदी का दौरा हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइए। ये फोटो है उसी इवेंट का। देखिए विजुअल नहीं जारी किया पीटीआई ने, लेकिन जो इवेंट मैं बता रहा हूं, देखिए मोदी जी के हाथ में माइक है, आप गौर से देख लीजिए, माइक मुंह के पास है। हम फोटोग्राफ दिखा दे रहे हैं। यही वो जो 188 सेकंड मैंने कहा था, उस 188 सेकंड का हिस्सा है। चमकती हुई दीवारें, रोशन कमरा, नीचे रेड कारपेट आप देख सकते हैं, पीछे नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ है, वो भी दिख रहा है। आप दाहिने हाथ के नीचे देखिए दिख जाएगा, जहां सिक्योरिटी वाला खड़ा है, रेड कारपेट और बातचीत। बस एक ही चीज की कमी थी, रेड कारपेट था, बच्चे लाए गए थे छोटे छोटे, जो है सिक्योरिटी थी, सब कुछ, सिक्योरिटी तो हमेशा रहती है, सब था, बस ऑडियो गायब थी, आवाज गायब। नेक्स्ट अगला लाइए, फटाफट लाइए, जल्दी लाइए। वेलकम मिजोरम गेट्स हिस्टोरिक रेल लिंक, प्रोजेक्ट वर्थ 9,000 करोड़। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फटाफट खबरें दिखा दीजिए, सब दिखा दीजिए खबरें, फिर हेमंत जी एकदम खुले मैदान में विश्लेषण करें। हाँ पप्पू यादव सुना दीजिए। अब आप बताइए, पूरा मणिपुर की जिंदगी खत्म कर, नस्ल खत्म कर, और पूरा मणिपुर जब चाइना के गोद में और भारत के संविधान से इतर हो गए हो, सामाजिक वातावरण खत्म कर दिया, तब वो मणिपुर जा रहे हैं। बाहरे बा, बाहरे बा। जय हो प्रधानमंत्री जी। सब कुछ गंवा के तब इन्हें मणिपुर याद आ रहा है। मणिपुर की बेटी तड़पती रही तब इन्हें याद नहीं आया, आज मणिपुर इन्हें याद आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लंबे समय तक हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति का अभ्यास किया। उनका ध्यान हमेशा उन लोगों पर था जिनके पास अधिक वोट और सीटें मिजोरम जैसे राज्य। सर सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री जी पूरा का पूरा नागालैंड, मणिपुर, पूरा का पूरा अरुणाचल, सब के सब जो नॉर्दर्न इलाका है वह अपने को इस देश से कटा हुआ है, और आप इस्तेमाल करते हैं। आप सामाजिक वातावरण को सही नहीं होने देते, आप इस्तेमाल करते हैं। जब तक कांग्रेस रही, नॉर्थ साउथ हिंदी पूरा देश एक रहा, और जब से आप आए पूरा देश का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, आंतरिक झगड़ा बढ़ गया, इंटरनल लड़ाई आपके नफरत के कारण बढ़ी, आपके पॉलिसी के कारण पूरा का पूरा पड़ोसी देश और मुल्क चाइना के गोद में चला गया। चाहे नेपाल फिर से राजशाही तंत्र लौटाने की प्रयास शुरू हो गई, चाहे श्रीलंका, चाहे बांग्लादेश, फिर से। तो ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी, जो देश आज़ादी के बाद से लेकर के पूरी दुनिया गर्व करती थी, आज वह देश अपने को पिछलग्गू समझ रहा है, और देश
आंतरिक झगड़े से ग्रसित हो गया। चलिए हेमंत भाई, ये तो पॉलिटिकल ज्ञान था, चलिए इनको तो बाद में कहीं रेफरेंस में आ जाएंगे। लेकिन जो भव्य स्वागत हुआ है चूड़ाचांदपुर से लेके इम्फाल तक, पूरा बीजेपी वहां पे सत्ता में थी पूरी ताकत, और अब तो राष्ट्रपति शासन है तो सत्ता तो बात ही छोड़ दीजिए। स्कूली बच्चे, ये स्कूली बच्चे जो है कैसे, ये स्कूली बच्चे थे सब 9वीं 10वीं 11वीं के रहे होंगे, ये तो 18 साल के भी नहीं है। पूरा का पूरा दौरा, पूरा इवेंट नाबालिग बच्चों के सहारे है। ये मुझे तो बालिग बच्चे नजर नहीं आए। रशीद भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको थोड़ा कार्यक्रम का फॉर्मेट बदलना पड़ेगा और मुझे और भाऊ के साथ साथ आपको एक लिप रीडर भी रखना पड़ेगा। अगर मोदी जी का डिस्कशन करना है तो आपको एक लिप रीडर रखना पड़ेगा। हमें गलत नंबर डायल कर लिया आपने आज। देखिए हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि देखिए मोदी जी संवाद तो करते हैं, आपको पता है, संवाद के बिना तो मानते नहीं। हिमाचल में संवाद करके आए, अभी पंजाब के अंदर किसानों के साथ संवाद किया, 19 किसान थे रेड कारपेट पे, वो सारा। आज भी जो ये बच्चियों का आपने स्क्रीनशॉट दिखाया, जो एक पिक्चर दिखाई पीटीआई वाली, उस पिक्चर को अगर आप देखोगे, आपने भी देखी है, मैंने भेजी थी आपको, वो बच्ची रो रही थी, भाव विहल कर देने वाला दृश्य था। वो बच्ची प्रधानमंत्री के साथ, वो बच्ची बात करते हुए माई बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। उसके साथ जो दो को छोड़ के तीसरी महिला बैठी थी वो भी रो रही थी, आंसू पोंछ रही थी, और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जड़ होकर के और सुन रहे थे। ना इधर से कोई आवाज थी ना उधर से कोई आवाज थी। यानी कि संवाद है और म्यूट है। और ये टेक्नोलॉजी आपको पता है हिमाचल और पंजाब की आपने 2 दिन पहले डिस्कस की थी, आज मणिपुर पहुंच गई। इससे पहले दुनिया में डंका इसी टेक्नोलॉजी के जरिए बजता है। सारे के सारे वीडियो जो आपकी प्री एजेंसी है जिसको आप नहीं दिखाते, उसके जितने भी वीडियो आते हैं आज तक 11.25 साल से, वो लगातार आपने देखे होंगे कि उसमें जब फॉरेन डेलीगेट्स के गले मिलते हैं और जब भी पाते हैं और ट्विटर पे एक्टिव है या नहीं वो पूछते हैं, तो वो सारे के सारे म्यूट ही होते हैं। इसलिए मैंने आपको सलाह दी है कि आप चाहे पार्ट टाइम एंगेज कीजिए, एक लिप रीडर को रखना बहुत जरूरी है। और प्रोफेशनल आदमी का फिर उसमें क्या होगा, हमारा क्वालिटी की वैल्यूएडिशन बढ़ जाएगी। मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, आप भी नहीं पढ़ पाओगे, या फिर हमें ट्रेनिंग दिलवाइए मुझे और भाऊ को, और आप भी चलिए फिर कहीं कोचिंग सेंटर लेके चलते हैं। रही बात मणिपुर के, देखिए आज का जो कार्यक्रम था ना, वास्तव में आप देखें तो ये एक जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में सॉलमन, एक वो था, मतलब मौका था कि प्रधानमंत्री 864वें दिन मणिपुर की धरती पे जा रहे हैं। वहां पर जो परिस्थितियां हैं उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 250 से ऊपर जिस तरीके की मौतें हुई, समाज पूरा वर्टिकली डिवाइड हो गया। जो बीजेपी और आरएसएस की जो एक यूएसपी है 100 साल से, वो सक्सेसफुली अगर कोई मॉडल कहीं लागू किया है तो अपेरेंटली वो मणिपुर के अंदर आज भी दिखा। वो सारा मैं डिटेल करूंगा आपको। और मोदी जी की बाकायदा कार्यक्रम की जो आइटिनरी जारी हुई है उसके अंदर मेंशन्ड है वो कि कहां पर किससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो एक तो ये म्यूट वीडियोस वाला। आपने दूसरा सवाल पूछा है कि स्कूली बच्चे, ये आजकल मोदी जी का कहीं का भी इवेंट हो उसका इंटीग्रल पार्ट। नाबालिग बच्चों को, कितनी बारिश थी आपने देखा, मोदी जी का चॉपर भी टेक ऑफ नहीं हो पाया, उनको बाई रोड आना पड़ा। उतनी तेज बारिश में बच्चे छतरी लेकर के तिरंगा हिला रहे हैं। और सोशल मीडिया पे तो बात कुछ और थी। सोशल मीडिया पे बात ये थी कि बच्चों को भाजपा के झंडे दिए गए थे, लेकिन वो बच्चे समझदार थे और उन्होंने क्या, और जो ये पिक्चर जो आपने दिखाई बच्चे जो दिखा रहे थे वो चूड़ाचांदपुर की थी। वो जो है वो कुकी संप्रदाय का सारे का सारा वो वहां का लोग। तो उन्होंने, बच्चों ने क्या दिखाया, अपनी जेब में तिरंगे लेके गए थे, उन्होंने बीजेपी की बजाय तिरंगे घुमाए, वहां पर सबको लहराए। एक तो ये पक्ष था। दूसरा, प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने जिस तरीके की बातें की, उसमें से कोई भी आप भाषण सुनिएगा उसमें एक ही चीज सवाल आपके मन में आएगा। और आज का जो पूरा इवेंट है ना, उसमें जो मोदी जी ने कहा वो तो हर जगह ही कहते हैं। एक तो उन्होंने इसका ही जिक्र नहीं किया कि हुआ क्या और कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही। जो मूल सवाल है आशीष भाई, मोदी जी के जाने से उम्मीद ये थी कि सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन वो हमारी ना समझी। उनकी यात्रा जवाब की बजाय और ज्यादा सवाल खड़े करके चली गई। 4 घंटे की यात्रा थी उनकी और वो सारे के सारे सवाल अनुत्तरित रह गए। पहला सवाल तो ये था कि मोदी जी को यहां आने में 865 दिन क्यों लगे। इन 865 दिनों में आपको जानकर हैरानी होगी, प्रधानमंत्री जी 46 देशों की यात्रा कराए। 46 देशों, 46 कंट्रीज ही हैज विजिटेड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। और उसमें मणिपुर में जाने का सौभाग्य उनको आज मिला, पहली बात। उसके बावजूद पुनर्वास के लिए तमाम उन्होंने वायदे किए। आज भी कहा कि हमने 3000 करोड़ दे दिए, 500 करोड़ और दे दिए। उसके बावजूद अगर पुनर्वास के सारे वायदे आपके हैं तो 60,000 से ज्यादा लोग आज भी उन शिविरों में क्यों हैं?
ये सोच के देखिएगा, अमानवीय परिस्थितियां वो सारी की सारी उन शिविरों में कब है, क्यों। और आपने फिर विकास की बात की कि मणिपुर विकास के प्रशस्त पे दौड़ेगा, विकास के पथ पर। क्या कभी भी कोई प्रदेश वहां विकास कर सकता है, छोटा सा राज्य जिसके इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग विस्थापित हों अपने ही घर होते हुए? सोचिएगा इस बात को। और न्याय प्रणाली इतनी चरमरा गई है कि मणिपुर के मुकदमों की सुनवाई राज्य से बाहर हो रही है। ये है मोदी जी का मणिपुर डबल इंजन की सरकार। आप इसको डबल इंजन की बीजेपी कहती है, और अगर मुझे और आपको इसको डिफाइन करना हो तो एक ही शब्द है, डबल साइलेंस की सरकार। क्योंकि जवाब ना तो मणिपुर की सरकार देती है और ना केंद्र की सरकार देती है, तो ये डबल साइलेंस है, डबल इंजन नहीं, डबल साइलेंस, डबल चुप्पी की सरकार है, जहां पर किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। और हालत यह है कि अब अगर आप देखेंगे, आज जो मोदी जी की यात्रा थी कि एक जगह पे उन्होंने कुकी समुदाय के लोगों से बात की और दूसरी जगह पे उन्होंने मैती समुदाय के लोगों से बात की। और इस कार्यक्रम की बाकायदा उनकी जो आइटनरी है पीआईबी पे जारी हुई, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि चूड़ा चांदपुर में पहाड़ियों में कुकी जो समुदाय है और इम्फाल में मैती समुदाय से अलग अलग मिलेंगे। प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति वहां पर जोड़ने के लिए जाता है, उनको दोनों समुदायों को साथ नहीं बिठाना चाहिए था? आप क्या समझते हैं? उनसे अलग अलग बात कर, आपको राहुल गांधी का ध्यान है? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका, क्योंकि उस समय बहुत टेंशन हाई थी और हिंसा चल रही थी लगातार, सब सड़कों पे थे। आज तो ऐसी कोई बात नहीं है, मामला ठीक है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को, आज यूनियन टेरिटरी है, आज की तारीख में केंद्र का शासन है, पूरे का पूरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पर, तो क्या ये विफलता नहीं है प्रधानमंत्री की और कंसेप्ट की गलती नहीं है कि दोनों समुदायों को साथ बिठा करके उनके बीच में जो भी दूरियां हैं, दरारें हैं, संघर्ष है, उसको खत्म करके आते, या कोशिश भी करते, पहले ही कर देते, उसको आगे गवर्नर बढ़ा लेता है, कोई और बढ़ा लेता, आप एमनेस्टी लगा देते, कुछ भी। तो एक छतरी के नीचे ना तो उन्होंने कोशिश की, ना मुझे लगता है वो सरकार के एजेंडे में है। शायद भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है मणिपुर को लेकर के, शायद वो यही ज्यादा सूट करता है उनको कि वो उधर रहे और ये इधर रहे, ऐसा ही लगता है। जिस तरीके से जितने दिन जाने में लगे और आज सबसे अलग अलग मिले, ये वास्तव में मणिपुर के जो सामाजिक ताना बाना है, उसके वर्टिकल जो डिवीजन है, वर्टिकल विभाजन है, उसको अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है बड़े साफ शब्दों में। राष्ट्रपति शासन के बावजूद आपने देखा प्रधानमंत्री की यात्रा की घोषणा कब की गई है? परसों। उससे पहले क्या चल रहा था पूरी तैयारियों में? वीवीआईपी। मैंने और आपने शो किया था 10 दिन पहले, हमने बताया था उसमें कि ये जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हर जगह वीवीआईपी था। और एक चीज आपने और देखी होगी आशीष भाई, कितना ही उत्सव जीवी हो जाइए आप, कितने उत्सव नुमा बन जाइए, जैसी मर्जी इवेंट कर लीजिए, एक बात बड़ी साफ दिखी वो इंटरेक्शन के दौरान, चाहे भाषणों के दौरान, कि मणिपुर जश्न नहीं मना रहा था, मणिपुर शोक में है। ये दोनों इवेंट्स में आप देख लीजिए, मणिपुर के लोग आज भी शोक में हैं और उस शोक के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। ना तो केंद्र और राज्य सरकार में किस तरीके का सामंजस्य है और दोहरी खामोशी है। इस सारे के अंदर यह देखना पड़ेगा कि मणिपुर का आगे रोड मैप क्या हो। एक बात बड़ी साफ है कि दोनों समुदायों को इंटीग्रेट करने का तो कोई भी गंभीर प्रयास, कम से कम मुझे तो प्रधानमंत्री की आइटिनरी में दिखाई नहीं दिया, और यही सबसे अनफॉर्चुनेट बात है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि देश का अभिभावक होता है प्रधानमंत्री, और वो दोनों लड़ रहे समुदायों से अगर अलग अलग मिलेगा तो उनको एकजुट कौन करेगा? प्रधानमंत्री को इतने दिन बाद गए, कम से कम पहल तो करनी चाहिए थी, दोनों समुदाय के लीडर्स को बुलाते, साथ बिठाते और बाकी बातचीत आगे चल पड़ती। वो भी प्रयास ना किया जाना, इससे मुझे लगता है इस पूरे जो यात्रा थी उसका पर्पस डिफीट हो गया, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। आपने कहा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज भारत में जो दौर है इसमें दुर्भाग्य की सीमाएं अनंत तक है, अनंत तक है। मैं आपको उससे बड़ा दुर्भाग्य, जो आप बताओ उससे बड़ा दुर्भाग्य दिखा देता हूँ। लाइए भैया जरा दिखाइए थोड़ा एग्जाम्पल। ये देखिए, बारिश ने रोकी उड़ान, 65 किलोमीटर की रोड ट्रिप, फिर भी मणिपुर हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। मतलब पूरी कुदरत रोक रही थी, इंद्र रोक रहे थे, वरुण रोक रहे थे, अग्नि, आकाश, पाताल सब रोकने में लगे थे, मोदी सबसे लड़ते हुए पहुंचे मणिपुर। बाप रे बाप, 28-29 महीना बाद बताइए, जहां पर शर्मिंदगी होनी चाहिए वहां पर भी डंका बज रहा है। अगला लाओ, अगला भैया लाओ लाओ, अभी देखते जाइए आप। देखिए TV9, रोड से जाऊंगा चाहे जितना समय लगे, इम्फाल में तेज बारिश के बीच हेलीकॉप्टर नहीं गाड़ी से चूड़ा चांदपुर पहुंचे पीएम मोदी।
देख लीजिए सब, अभी देखिए अब शुरू हुआ असली खेल, तो अब शुरू हुआ। अब ये देखिए हिंदुस्तान, मणिपुर में बारिश बनी बाधा, फिर पीएम मोदी ने अपनाया यह रास्ता, गजब का दृढ़ निश्चय। बाप रे बाप, कहाँ है जिस रास्ते से गए हैं, टायर वायर उसके नीचे, चक्का के नीचे मट्टी उट्टी लगा ले, हम लोग पोत ले यहीं पे। मतलब जिस समय इस प्रधानमंत्री से सवाल होने चाहिए, और दर्जनों सवाल मुंह पाए खड़े हैं हेमंत जी, दर्जनों सवाल, कि आप गए, आप बताइए, एक तो म्यूट वीडियो आप जारी करते हो, सारे वीडियोज आपके म्यूट हैं, पता ही नहीं है किसी को दुख पीड़ा, किसी की व्यथा, आपकी कथा जो शुरू हम कहे, पता ही नहीं है। बताना चाहिए कि मणिपुर में कितने लोग मरे, मणिपुर में कितने बेघर हुए, मणिपुर में कितने बच्चे अनाथ हुए, मणिपुर में कितनी महिलाएं विधवा हुई, मणिपुर में कितने माँ बाप बे औलाद हो गए। आज ये सवाल करना चाहिए था। मैंने सुबह भी ये बात कही थी, लेकिन तब ये नमूना नहीं आया था इन बेशर्मों का, इनका ये नमूना नहीं आया था। आज मैं, दुनिया में कोई पत्रकार हो, दुनिया भर के किसी कोने में पत्रकार कोई हो, पत्रकार, लेकिन एक शब्द है पत्रकार हो, मैं उससे कहता हूं आज क्या हेडलाइन या क्या खबर लगनी चाहिए थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी को गाली देते या अपमानित करते, ससम्मान लगना चाहिए था कि 28 महीने बाद मणिपुर जा रहे प्रधानमंत्री, मणिपुर को 28 महीने में मिले हैं इतने जख्म, किन किन जख्मों पर मरहम लगा पाएंगे प्रधानमंत्री, किन किन जख्मों पर लगाएंगे? विधवाओं के आंसू पोंछेंगे, अनाथ हो गए जो बच्चे, उनके सर पर हाथ रखेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी सरकार संभाल उठाएगी। हेमंत भाई, ये सवाल ना एनालिटिकल अगर एक बनेगा दौरे पे तो ये खबर लगेगी ना कि 28 महीने में मणिपुर की छाती पे कितने जख्म हैं, और मोदी अब निकल के आए तो अगर आने के बाद स्टोरी लगेगी, आप अखबार में भी इतना लंबा वक्त गुजारे हो, तो लगेगी ना कि मोदी गए, अगर बहुत अच्छा दौरा रहा, अगर मैं कह रहा हूं कि गोदी होकर के मैं सोच रहा हूं कि बहुत अच्छा दौरा रहा मोदी जी का, सफल दौरा, मोदी जी के उस दौरे से मणिपुर में बहुत चीजें जो दिक्कतें थी वो हल निकल आया, तो भी इस यात्रा की समाप्ति के बाद लिखेंगे कि मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाकर लौटे मोदी, और नीचे स्टोरी में लिखेंगे कि कैसे कैसे पॉइंट वाइज, ये पॉइंटर होता है, पत्रकारिता तथ्य परक होती है, तथ्य होता है तब एनालिसिस होता है, विदाउट फैक्ट नो एनालिसिस। हम शुरू करते हैं कार्यक्रम तो पहले क्यों न्यूज दिखाते हैं, क्यों फैक्ट दिखाते हैं, कि हम 25 मिनट उन तथ्यों को उधेड़ेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, बगैर तथ्य के विश्लेषण कैसे संभव है? तो जख्म पर मरहम लगा के लौटे मोदी, मुझसे लिखवा लो, मैं लिखता हूं जख्म पर, मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगा के लौटे मोदी, तो नीचे में पॉइंट वाइज फिर पत्रकार के रूप में लिखूंगा कि क्या क्या मणिपुर की दिक्कतें थी, क्या थी चुराचांदपुर की दिक्कत, कुकी बाहुल एरिया जो पहाड़ है, उन पहाड़ की दिक्कत क्या थी, उस पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों की दिक्कत क्या थी, कुकी की जो की दिक्कत क्या थी, कुकी जो काउंसिल के साथ क्या डील हुई, तथ्य ना, कुकी जो काउंसिल से क्या बातचीत हुई, कुकी जो काउंसिल ही वहां पर है, कुकी जो काउंसिल KZC, आप आए घाटी में आए तो आप इम्फाल में मैतेई के साथ क्या बात हुई, मैतेई के क्या दिक्कतें थी, क्यों ये हिंसा हुई, पॉइंट वाइज एनालिसिस होगा कि हाँ ऐसे ऐसे गए, यहाँ पर कुकी जो के साथ ये बात किया, यहाँ पे ये किया, इम्फाल में ये बात किया, और कुल मिलाकर के जख्मों पर मरहम लगा के लौटे। हेडलाइन लगाएंगे, हेडलाइन लगाना हो, बहुत अच्छा दौरा हुआ तो मैं लिखूंगा बड़ा बड़ा आगे दिन अखबार में हेडलाइन, देर आए दुरुस्त आए मोदी, ये लिखूंगा कि देर आए दुरुस्त आए मोदी, सब करके आ गए। ये देखिए चरण चार्ट। आशीष भाई, आपने तो अभी देखी खबरें अखबारों वाली, ये कार्यक्रम सुबह 11:15 बजे से सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर आपके मित्र का साउथ ब्लॉक से कि मौसम खराब है, प्राइम मिनिस्टर बाई रोड जाएगी, तो 11 बजे से वो लगातार ट्रेंड करवाया गया ट्विटर पे, बाकायदा सारे सोशल मीडिया पे। और अब जब मोदी जी यहाँ से निकल गए हैं तो वो सारी खबरें, आप उनको अखबार कहते हो, समाचार पत्र कहते हो, मैं उनको प्रचार पत्र कहता हूँ, इतना ही फर्क है बस। और वो अखबार समाचार पत्र नहीं, वो प्रचार पत्र है। आप फिर भी बातों पे आगे, आप सवाल पूछने पे आगे, ये आपकी बहुत ही गलत आदत है। मैंने आपको पहले भी कहा है
कि अपने को दोबारा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। आज के दौर के मीडिया के अंदर सवाल नहीं होते। आप कह रहे हो जख्मों पर मरहम, जख्म कहाँ है बताइए मुझे। जितने सब प्रचार पत्रों की खबरें दिखाई आपने, एकत्र नहीं दिखाई। आप 2 दिन ले लीजिए, 2 दिन 48 घंटे में आपको देता हूं, उसके बाद मुझे दिखा दीजिएगा कि मणिपुर में कहीं जख्म है, किसी खबर में दिखा दीजिए। वो खबर नहीं है भाई, वो प्रचार है, आप भूल जाते हैं। पूरे देश के किसी चैनल पर सुबह से सारी का सारा मोदी छाए हुए, मणिपुर छाया हुआ, सारी बात, कहीं पर कोई सवाल है क्या? सवाल है ही नहीं। सवाल केवल डंके का है। मोदी जी की इवेंट देखिए कितनी शानदार है, वर्दी देखिए, वेशभूषा देखिए, मोदी को गिफ्ट क्या दिया, गवर्नर ने क्या गिफ्ट दिया, बच्चों ने क्या गिफ्ट दिया, और गजब देखिए प्रधानमंत्री खुद इवेंट क्रिएट कर रहे हैं कि मैं संवाद करूंगा। संवाद की अभी तक कोई वीडियो देखी आपने? वीडियो आई, आवाज नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमें ट्रेनिंग पे भेजो पहले, और अपने पास लिप रीडर रखो डिस्कशन के लिए, वो बहुत जरूरी काम है। और जब हम ट्रेनिंग से आ जाएंगे तो फिर डंका बजाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आप डेली, आपने कल नेपाल के सीन देखे, परसों देखे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और मैं भी शर्मिंदा हूं वो सारे पिक्चर्स देख के। चैनल का लोगो देख करके थप्पड़ मारेंगे, पता है आपको? चैनल का लोगो देख देख के नेपाल में सेवा करवा के आए। भारत में आप क्या कहते हो? पूछता है भारत, यही कहते हो ना, मिस्टर फलाह, मिस्टर आशीष चित्रांशी, पूछता है भारत, द नेशन वांट्स टू नो। और नेपाल में क्या हुआ? पूछता है नेपाल। किस लिए? कि आप किसी भी देश की सॉवरेनिटी का सम्मान नहीं करते, किसी भी देश के आत्म सम्मान का ख्याल नहीं रखते। आप गए हो वहां रिपोर्टिंग करने के लिए, भारतीयों को डराने के लिए कि भारत में ये नहीं होगा, भारत, मतलब उनको बेलिटिल कर रहे हो आप उन्हीं की जमीन पे जाके। कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? ये सोचने की जरूरत है कि पत्रकारिता को आप कहां ले गए। पहले एक शब्द हुआ करता पीठ पत्रकारिता, अब तो उससे आगे की बात चली गई। पीठ तो खत्म ही हो गया, अब तो सवाल मुक्त पत्रकारिता है भाई। सवाल नहीं है, डंक। अब पीक पत्रकारिता, कोई पीक जो थूकते हैं, पीक, हाँ वो वाली, पीक को हाँ, पीक कर दीजिए। जी जी, वही 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 पीक जिस कह पर दीजिए, थूकता है भारत, वही पत्रकारिता हाँ, है। पीक पत्रकारिता, एग्जैक्ट, थूकता है भारत ऐसी पत्रकारिता पे। एग्जैक्ट वही चल रही है। आपने कहा अब ये खबर आई सुबह 11:15 से, ट्विटर देखिए, एक मैसेज आया, उसके बाद दूरदर्शन से लेकर तमाम हैंडल्स पर हर जगह ये आ गया कि मोदी टू गो बाई रोड, बट इट्स सो ग्रेट अबाउट इट यार। रेंज रोवर में मुझे ले चलो आप 65 किलोमीटर, क्या मुझे 650 किलोमीटर ले चलो, 12 करोड़ की गाड़ी है भाई साहब वो। आपको पता है कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है वो, और मच मोर सेफर है वो हेलीकॉप्टर की तुलना में। पहाड़ी एरिया है और जिस तरह की बारिश थी, तो कोई भी आदमी जाएगा बाई रोड, कहां समस्या है उसमें? बाई रोड जाना इतना बड़ा एजेंडा है, आप सोचिए। क्यों? मसलमैन की दृढ़ प्रतिज्ञा, जैसे आपने कहा ना दृढ़ता, आपने वो खबर दिखाई कि ये दृढ़ निश्चय ये होता है। अरे भले लोगों, हाँ बताइए आप, इसमें क्या दृढ़ निश्चय भाई साहब? मुझे और आपको तो फिर भी सोचना पड़ेगा भाई, हम वहां कहां जाएंगे? वहां तो कारगेट के कारगेट लगे हुए, पूरे का पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है, एसपीजी आपके साथ है, कहां समस्या है? इसमें दृढ़ता की कौन सी बात है? अभी अमेरिकन राष्ट्रपति बाई रोड नहीं चलता क्या? कौन नहीं चलता दुनिया में बाई रोड? तो आपने ऐसा क्या तीर मार दिया? और ये सुबह 11:15 बजे से कार्यक्रम जारी है। तो आप समझिए जख्मों पे वो तो आप जब लगाओगे मरहम, जब कोई जख्म स्वीकार कर रहा हो। समस्या का समाधान तो जब करोगे जब कोई समस्या मान रहा हो। कोई नहीं मान रहा समस्या भाई, सब चंगा सी। यही नहीं पत्रकारिता है। लेकिन समस्या क्या हो गई है इस सारे घटनाक्रम के अंदर? जो मणिपुर के सवाल थे, जो वहां के पीड़ित लोगों के सवाल थे, वो गायब कर दिए गए। मुझे और आपको क्या उम्मीद थी कि कम से कम वो सवाल दोबारा से, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने पहले भी कार्यक्रम किया जैसे ही प्रोग्राम बना था, और आज हम फिर क्यों दोबारा कार्यक्रम कर रहे हैं कि मणिपुर के लोगों के सवाल आने चाहिए थे, वो सवाल गायब कर दिए गए। और ये नहीं, यही नया भारत है, यही नया मीडिया है। इसके अलावा आप कुछ नहीं, केवल और केवल प्रचार, और प्रचार भी किसी एक व्यक्ति का, वो सवाल मुक्त है। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, शर्मनाक है, और इसको जितना जल्दी देश के लोग समझ ले उतना ही अच्छा है। नहीं तो जो आपने अभी देखा बांग्लादेश के अंदर, उससे पहले श्रीलंका में देखा था, जो नेपाल में देखा था, और कल मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था रात को कि असम में जो कुछ जितने लोग सड़कों पे हैं, तो अभी ये आइसोलेशन में है, कोई अलग अलग गुट अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। जिस दिन ये सारे इकट्ठे होगी फिर कहां जाएंगे आप? फिर उनको राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही बताया कीजिए। फिर आप जैसे किसान आंदोलन में बताया था आपने कि पाकिस्तानी खालिस्तानी जो नैरेटिव बनाया था, फिर वो करने लगेंगे। अपने अंदर झांकने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को भी, भाजपा को भी, संघ को भी, और सबसे ज्यादा जो हमारे वाले साथी हैं जो अपने आप को मीडिया कहते हैं, इनको भी। वरना दिशा बहुत गलत आगे दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हेमंत भाई, सबको कोई न झांके, ये देश सुधर जाएगा। कोई न झांके, ये देश सुधर जाएगा। खाली ये जो पीक पत्रकारिता कर रहे हैं,
अगर ये झांक लें अपने भीतर, और ये अगर नहीं झांके अपने भीतर, तो ये मोदी जाने के बाद ये दूसरा मोदी पैदा कर देंगे, क्योंकि हाँ, ये एग्जैक्टली। मेकिंग ऑफ मोदी है। अब यस। किसी को भी अरे यार क्या धार निकालता है ये, देखो कितने दूर तक धार जा रही है। अरे यार अद्भुत है, कैसे खड़ा होता है आदमी, देखिए खड़ा होने का अंदाज देखिए, जैसा ऐसे देखिए, घुटने देखिए, खड़े होने पे कैसे घुटने दिख रहे हैं। अरे वो आदमी को, वो सामान्य आदमी होगा ना, उसके पांव कमजोर होंगे, वो आयरन की गोली खा रहा होगा तो भी उसको आभास होने लगेगा कि मैं ही दारा सिंह हूं। उसके भीतर वो आ जाएगा, जो देवत्व का भाव आया है इनमें, ये इन्हीं सब ने लाया, ये पीक पत्रकारिता वालों ने, जिस पर थूकता है भारत, इन्हें लाया। बताओ, ये आ गया वहां से, लिख के आ गया इस लाइन पर। कोई कह रहा है ठान लिया जाऊंगा, किसी ने कहा बारिश रुके ना रुके मैं जाऊंगा। अरे भाई इतना जज्बा था तो चले गए होते धराली में, देखते दृढ़ निश्चय कि बाई रोड जाऊंगा धराली, जहां पर जो है 25 फुट 30 फुट मलबा था, इंसानी जिंदगियां दफन थी, पता नहीं आज तक मलबा हट पाया कि नहीं हट पाया। चले गए होते, वो जम्मू कश्मीर में बादल फटा था, कितने श्रद्धालु बह गए पता ही नहीं है। जाते जरा, लाओ लश्कर फौज सिक्योरिटी, दुनिया की हाईटेक गाड़ियां, उसमें चले गए 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। बताओ, कहते हैं दृढ़ निश्चय। अरे हेमंत भाई 600 किलोमीटर पदयात्रा किया हूं भाई, ऐसे थोड़ा कहता हूं, 600 किलोमीटर पदयात्रा किया हूं, दिल्ली से लखनऊ पांव पांव गया था मैं। ये 12 करोड़ की गाड़ी में 60 किलोमीटर, 12 करोड़ की गाड़ी में 60 किलोमीटर चले गए, तो दृढ़ निश्चय देखिए प्रधानमंत्री का हमारा, गाड़ी में बैठ के 60 किलोमीटर चला गया। अगर ये हेडलाइन दुनिया में जाए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री का फर्म डिटर्मिनेशन देखिए, 65 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के गए हैं, तो दुनिया वाले अपना कपाल जो है ना पीटने लगेंगे दीवार में कि भाई साहब भारत का प्रधानमंत्री इतना ज्यादा फर्म डिटर्मिनेशन वाला है, इतना दृढ़ निश्चयी, गाड़ी में बैठ के, रेंज रोवर और कौन कौन जो भी गाड़ी है 12 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ी में बैठ के 65 किलोमीटर चला जाता है। वाह भाई गजब हो गया ये तो, फोटो लगाओ, अगरबत्ती दिखाओ इनको, तो इसका जश्न मना रहे हैं सब, हद है। और सोचिए अभी आपने बताया 46 देश, इतनी बड़ी, मतलब 28-29 महीने बाद इतना 65 किलोमीटर, 12 करोड़ की गाड़ी में बैठकर 65 किलोमीटर चलने के लिए जिस आदमी को 29 महीने साहस बटोरना पड़ा, ये भी तो सोचिए। ये दृढ़ निश्चय करने के में 29 महीना लग गया भैया। रोज सोचते थे जाऊं 65 किलोमीटर कैसे जाऊं, गाड़ी में, यही वाली 12 करोड़ में, अच्छा इसी में, ठीक है। अगर एक एक दिन में 100 मीटर की प्लानिंग, एक दिन आप जोड़ लीजिए, 28 महीने का आप तो गिने होंगे ना, कितना 814 दिन आप जोड़े थे ना, 865 दिन, 865 वाले 865 दिन, 865 दिन, 865 दिन में अगर 100 मीटर के हिसाब से आप जोड़ दो, रोज 100 मीटर की हिम्मत करते 100 मीटर की, तो इसका 3 गुना दूरी जाते गाड़ी में बैठ के। 865 दिन हिम्मत जुटाए हैं तो 65 किलोमीटर, 865 दिन की हिम्मत से 65 किलोमीटर चले हैं, और बज रहा है डंका। भैया क्या कर सकते हैं, इजाजत ही ले सकते हैं, हमें इजाजत दीजिए आप लोग। धन्यवाद हेमंत भाई, क्या कहें, मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला हाल, क्या कहें। नमस्कार, धन्यवाद।